महापुरुषों, दास जब समागम गया तो वहाँ देखने को मिला कि हर एक प्रांत से, हर एक देश से, हर एक गांव से, हर एक शहर से महापुरुष आए हैं। कोई गुजरात का तो कोई हरियाणा का, कोई उत्तर प्रदेश तो कोई बिहार। पूरा देश जुटा था, पूरा विश्व के महापुरुष वहाँ जुटे थे। महापुरुषों, किसी का भाषा अंग्रेजी तो किसी का उर्दू, किसी का हिंदी तो किसी का फारसी। हर एक भाषा के इंसान, भगत जन वहाँ जुटे थे। महापुरुषों, दास जब प्रसाद करने के लिए गया है तो पंजाब के महापुरुष लोग प्रसाद करा रहे थे। दास ने देखा कि उनकी भाषा हमको समझ नहीं आ रही थी, उनकी भाषा हमको समझ नहीं आ रही थी। दास प्रसाद करने को बैठा था और वो बाल्टी से लेकर कुछ चले जा रहे हैं और अपनी भाषा में बोलते जा रहे हैं, मगर बात समझ नहीं आती थी कि सदगुरु का प्रसाद नहीं है। जो चाहता था इशारा से ही मिल जाता था, केवल इशारा कर देते, महापुरुष दे देते प्यार से। और महापुरुषों, यहाँ भाषा कुछ भी हो, बात समझ में आए ना समझ में आए, मगर सदगुरु का इशारा ही काफ़ी है। भाव एक, इस एक से जुड़े हैं सभी महापुरुष, एक से जुड़े हैं। बाबा जी लिखे हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक को पाना भक्ति है। तो वहाँ दास ने देखा कि भक्तों का वो जो दृश्य था, पहली बार दास देख रहा था, वो जैसे कि अभी लग रहा है कि दास वहीं पे है। महापुरुषों, ये जो समागम होता है, सदगुरु माता जी की रहमत कृपा, ये बिना प्रभु के हो ही नहीं सकता। दास जब पहुंचा है तो इतना भीड़ देखा, जैसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगी। मगर दास जब समागम अंदर हुआ है, अंदर गया है, तो महापुरुषों, वो जैसा नज़ारा था, जैसा समागम का नज़ारा था, शायद यही स्वर्ग रहा होगा। इसी को स्वर्ग कहे होंगे कि जहाँ संत महात्मा अगर मिलते हैं उसी को स्वर्ग कहा गया होगा। महापुरुषों, कि जिनसे मिले मुस्कुराकर, जो भी सामने मिल रहा है मुस्कुराकर, अगर कहीं भी चल रहा है, कोई महापुरुष आ रहा है, कोई कुछ भी खिला दे रहा है, महापुरुष से प्रसाद है, ले लो। आओ महापुरुषों, प्यार की जैसे दरिया बहती है, समागम में प्यार का दरिया बहता है। कहीं के महापुरुष हों, किसी प्रकार के महापुरुष हों, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का कदर आदर समागम में मिलता है। एक छोटा सा महापुरुष बच्चा सेवा दल होता है। महापुरुषों, अगर हजारों की भीड़ लगी है और सेवा दल का महापुरुष बच्चा कहता है कि महापुरुषों इधर से नहीं, इधर से जाना है, पूरी लाइन घूम जाती है। महापुरुषों, सदगुरु के आदेश में ही सभी भगत चलते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम ये परमात्मा की कृपा से ही होता है। महापुरुषों, परमात्मा की कृपा से ही होता है। इसमें हम चाहें कि कुछ कर पाए तो ये महासागर है, महासागर है। महासागर जैसे कहते हैं कि बूंद बेचारी चाहकर भी घड़ा को नहीं भर सकती। तो हम कुछ भी जाएं, सेवा करें, कुछ भी करें, बस सदगुरु ये चाहेंगे तो हमसे सेवा भी करवा देंगे, हमसे कुछ भी करवा देंगे, गुरु की कृपा है। तो महापुरुषों, बस वही बात वही है कि हम सेवा करने को सदगुरु की कृपा होगी तभी पहुंच पाएंगे। तो ये अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो गुरु की कृपा है। सत्संग में भी आए हैं तो गुरु की कृपा है। और महापुरुषों, वो नज़ारा दास जब देखा है तो दास को ये भरोसा हो गया कि ये परमात्मा की ही कृपा है जो कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है।
दास उसी साल ज्ञान लिया था, उसी साल इस निरंकारी मिशन आप जी के चरणों में दास आया था। महापुरुष धर्मेंद्र जी और संजय जी महाराज जी की रहमत कृपा हुई कि आपके चरणों में जोड़े थे उसी साल। दास जब दिल्ली समागम पहुंचा तो उस समय समझ आया कि ये मिशन कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। उसके बाद भी बात समझ में आई कि हमारे गांव से महापुरुष इतने महापुरुष हैं, उसके बाद दिल्ली जाने वाले भी बस वहीं 2-4-5। बात समझ में आया कि पूरा संसार आप जी के चरणों में है, पूरा संसार आप जी के चरणों में है। और संतों, सदगुरु माता जी की असीम कृपा है, रहमत है। ये जो ब्रह्म ज्ञान हमको मिला है, ये ब्रह्म ज्ञान का दात जो हमको मिला है, इसका कदर कर लें। सदगुरु माता जी का एक एक वचन हम मानते चलें। ये कोई मामूली चीज़ नहीं हमको मिला है, मामूली चीज़ नहीं मिला है। ये बहुत अमोलक चीज़ दिया है सदगुरु ने, ये राम रतन धन दिया है। एक एक पल इनके साथ हो लें, एक एक पल इनके साथ हो लें। सदगुरु ने 84 लाख का फेरा भी काट दिया। महापुरुषों, जब इनसे जुड़ा होता है, जैसे एक बूंद पानी है, अगर ऊपर से बरसात हो रही है, वो बूंद ऊपर है जब तक नीचे सागर है। जब तक वो सागर से बूंद नहीं मिला तब तक वो बूंद कहलाती है। वही बूंद अगर सागर में गिर जाए तो सागर हो जाती है, सागर हो जाती है। आओ महापुरुषों, यही बात है कि ये आत्मा परमात्मा का अंश है, ये आत्मा परमात्मा का वंश है। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज अवतारवाणी में लिखे हैं कि कहाँ भूला है तुम आत्मा है, इस परमात्मा का अंश है। इसको जान ले, पहचान ले, समझ ले कि निराकार, तू निराकार रूप है। ये आत्मा जिस दिन परमात्मा से मिल जाएगी तो ये आत्मा परमात्मा हो जाएगी। और महापुरुषों, हम सभी आत्मा वाले हैं, हम सभी आत्मा वाले हैं, सभी में मेरा प्रभु है। अपने आप को पहचाने महापुरुषों। सदगुरु ने अपनी पहचान करा दी। इस निराकार प्रभु को जब हम जाने तो बात समझ में आएगी, घट घट व्यापी तू ही है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सर में जलवा तेरा हो। महापुरुषों, हर जगह यही है, कण कण में राम, घट घट में राम। हमारा भाव बन जाए कि मेरे साथ मेरा प्रभु हर पल है, हर समय है, हर समय इनके में मस्त आनंद लेना। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं महापुरुष, वो हमेशा इस प्रभु में लीन होते हैं। जैसे कहते हैं ब्रह्मलीन, कोई हुआ ब्रह्मलीन, कोई शरीर छोड़ा तो कहते हैं कि वो ब्रह्मलीन हुए। तो महापुरुषों, ब्रह्मलीन होने का मतलब यह है कि हम हमेशा के लिए इसमें लीन। जब हम शरीर में हैं इस समय, अगर हम इनके में लीन हो जाएं कि प्रभु ही सब जगह है, मालिक ही सब जगह है, हर जगह इनको देखते रहे, इनका सुमिरन करते रहे, सेवा करते रहे, सत्संग करते रहे, सदगुरु से हमारा लगाव इतना हो जाए, इतना लगाव हो जाए कि नींद में भी सुमिरन। दास अपनी बात बता रहा है महापुरुषों कि दास पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, और सदगुरु की असीम कृपा रहमत की दास से गीत सदगुरु लिखवा रहे हैं, गीत लिखवा रहे हैं। दास लिख नहीं सकता, दास के पास उतना ज्ञान ही नहीं है महापुरुष, मगर कृपा आपकी रहमत सदगुरु की। दास जब सो जाता है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब सो जाते हैं महापुरुषों, तो उस समय हमको सपने में सदगुरु कहते हैं ये लिख डालो, ऐसे लिख डालो। सब उठते हैं, कलम उठाते हैं, उसको लिख कर फिर सो जाते हैं। जब सुबह उठकर उसको मिलाते हैं महापुरुषों, तो गीत होता है, गीत होता है।
ये सदगुरु की कृपा है। पता नहीं कितने गीत सदगुरु ने लिखवा डाले। सदगुरु बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। आप देख रहे हैं महापुरुष सिद्धांति जी बैठे हैं सामने आपके, एक भी अक्षर पढ़ी लिखी नहीं है। दास जब शादी हुआ तो इनको कुछ भी जानकारी नहीं था, कैसे पढ़ा जाता है, एक अक्षर कैसा है, कुछ भी जानकारी नहीं। आप जी के चरणों में जब जुड़ी हैं, और ये अवतारवाणी जो सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सदगुरु का, तो दास भी अवतारवाणी घर पे पढ़ता था और सत्संग में भी आप देख रहे हैं सभी लोग सुनते थे। जब इनका जिज्ञासा हुआ कि हम भी पढ़ेंगे, सदगुरु ने ऐसा पढ़ाया कि दास तो समझता है कि दास को ये समझ नहीं है जितना इनको समझ आ गया, जितना इनको समझ आ गया। तो सदगुरु की कृपा है, ये सदगुरु की रहमत है। कहते हैं ना कि सदगुरु अनपढ़ को भी विद्वान करता है, अनपढ़ को भी विद्वान करता है। आप देख रहे हैं महापुरुष, ये कहीं से छुपाया गया नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि अवतारवाणी जिस प्रकार से पढ़ती है, कोई पढ़ा लिखा नहीं बैठकर पढ़ पाएगा। स्टेज सेवा भी करती हैं सदगुरु की कृपा से, तो ऐसा विचार आता है कि कोई पढ़ा लिखा भी विचार नहीं दे पा रहा है उसे। ये केवल कैसे हुआ? ये केवल लगन से हुआ, लगन से, सदगुरु से लगन लग गया, सदगुरु से प्यार हो गया। घर में बैठे दास देखता रहा है कि दास जब कहीं से आता था तो कहीं अवतारवाणी लेकर शुरू, कहीं गीत लेकर शुरू। महापुरुषों दास वो समय भी देखा है, आज भी होता है, आज भी ऐसा है कि 1 बजे 2 बजे रात तक बैठकर गुरु की चर्चा, गुरु का करता है, गुरु ने ऐसा समझाया है, सदगुरु ने ऐसा बोला है, ये भगत जन ऐसे कह रहे हैं, ये संत महात्मा ऐसे समझा रहे हैं, हमको ऐसे चलना है, हमको ऐसे करना है। महापुरुषों जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। आज सदगुरु की ऐसी रहमत कृपा हुई कि हर समय प्रभु का गुणगान, हर समय प्रभु का गुणगान। हम घर पे रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, तुही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। और संतों, सदगुरु से हम जितना नेह लगाएंगे, जितना नेह लगाएंगे, अभी जैसे सत्संग में होता है, किसी का नाम देने को होता है तो नहीं महापुरुष हमारा नाम न दीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं होता है महापुरुषों? क्योंकि सदगुरु से उतना लगाव ही नहीं बन पाया, उतना लगाव ही नहीं बन पाया कि हम कुछ कर सकें। जब हम सदगुरु के संग होंगे, इस निराकार प्रभु के संग होंगे, तो इस निराकार प्रभु से जब जुड़ जाएंगे तो फिर कहने सुनने को तो महापुरुषों घंटों घंटों तक ये बोलने वाला है, ये सदगुरु बोलने वाला है, सदगुरु सुनने वाला है। जब इनसे लगाव हो जाएगा, इनसे जब जुड़ जाएंगे तो फिर मैं रहूँगा ही नहीं, बोलने वाला ही, करने वाला ही, सब कुछ है मालिक करेगा। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, ऐसा दिखाई दे महापुरुषों, ऐसा दिखाई दे कि प्रभु तू ही तू है। लगाव जैसे होता है, जितना हम सदगुरु की तरफ लगाव हमारा रहेगा, उतना सदगुरु हमारे अंदर आता रहेगा। हम बुराई को फेंकना चाहते हैं, जैसे होता है कि एक महापुरुष बताए, एक ठो परिवार था, उसके बीवी बच्चे, जब शाम होता था तो अंधेरा शुरू होता था, शाम होता है, आप सभी देख रहे हैं कि अंधेरा होना शुरू हो जाता था। उस परिवार के जो थे वो अपना एक ठो दौरी लेकर अपना छुपाई करते थे कि अंधेरा को बाहर फेंको, अंधेरा को बाहर फेंको। रात भर अंधेरा को बाहर फेंकते थे। जब सुबह होती थी तो धीरे धीरे जब उजाला होने लगता था, कहते हैं बाबा वहीं के निकलल है इतना। जब सुबह हो जाती, उजाला हो जाता था, तो सब कहते अब देखा अंधेरा गायब हुआ, अब उजाला हो गया। उनको पता ही नहीं था, वो सोचते थे कि हम दौरी दौरी बाहर फेंक रहे हैं। और महापुरुषों, उनके पास एक बच्चा था, वो लड़के का जो शादी किए तो पतोह जब घर आई,
अब जैसे महापुरुषों की तरह सत्संगी थी, जब शाम हुआ तो वो लोग अपना दौरी उठाए, अपना अंधेरा बाहर फेंकने लगे घर से। अंधेरा धीरे धीरे शुरू होने लगा। महापुरुषों फिर वो जो पतोह थी, जो आई थी नई नई, वो पूछने लगी कि आप लोग क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि अरे अंधेरा को बाहर फेंक रहे हैं, नहीं तो अंधेरा इसी में रहेगा, फिर कैसे उजाला होगा ही नहीं। और महापुरुषों समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, वो एक दिया उठाई, तेल लगाई और काटी मार के उसमें धरा दिया, उजाला आ गया। सभी लोग कहे कि ये चीज़ तो हम तो जानते ही नहीं थे, अंधेरा सब गायब हो गया। तो महापुरुषों हमको बुराई को दूर करने की जरूरत नहीं है, बुराई को दूर करने की जरूरत नहीं है, उसका याद ही नहीं आएगा। हमको केवल अच्छाई समझ आए, अच्छाई को बीनना शुरू करें, हम केवल अच्छाई करना शुरू करें। अगर हम केवल अच्छाई करना शुरू कर देंगे तो बुराई अपने आप धीरे धीरे गायब हो जाएगी। प्यार से कहिए, सदगुरु हमको यही समझा रहे हैं कि हम किसी का भला करें, किसी के विषय में अच्छा सोचें। कि क्यों कहने सुनने से नहीं होगा महापुरुषों, कहने सुनने से नहीं होगा, ये करना होगा। हमारे अंदर किसी के भलाई की बातें छुपी हो, ये अंदर की बात जानता है। अगर हम अंदर से किसी को गाली दे रहे हैं तो ये मेरा मालिक देख रहा है, ये सब कुछ समझ रहा है। मेरा ये अंदर से मन भी पवित्र हो जाए, बुराई अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपने अंदर इसमें अच्छाई भरता चलूँ तो बुराई सब गायब हो जाएगा, बुराई तुरंत गायब हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा महापुरुषों, दास अपनी एक छोटी सी बात आप जी के चरणों में रखेगा कि जब दास आप जी के चरणों में जुड़ा था तो उस समय नशापत्ती भी दास बहुत ज़्यादा करता था, दारू गांजा सब चीज़ पिया है। आप जी के चरणों में दास कहने में क्या है, आप ही छुड़ाए हैं, आप ही सब कृपा किए हैं। दास दारू भी पीता था, गांजा भी पीता था, गाली भी बहुत देता था, झगड़ा भी बहुत करता था। मगर सदगुरु माता जी की ऐसी रहमत कृपा हुई कि एक बार वही महापुरुष लल्लन जी के घर पे हम लोग बैठे थे, कई महापुरुष थे, तो वहाँ ऐसी चर्चा होने लगी। तो महात्मा लोगों ने कहा कि ऐसा ना कि अब आज से हम लोग गाली नहीं देंगे, अगर गाली देते हैं जो गाली देगा वो 5 रुपए का एक बिस्कुट दंड भरेगा। महापुरुषों ये बात अपने पे थी कि अगर जो झूठ बोलेगा तो कोई बात नहीं है, चाहे जहाँ भी रहे कहीं भी रहे, अगर जो जिसके मुंह से गाली निकल गया तो समझ ले कि मैं गुरु के सामने गाली दिया हूँ, उसको 5 रुपए दंड भरना हो। और महापुरुषों दास गाड़ी चलाता था, ऑटो चलाता था, और चलते चलते रोज गाली गलौज करने का आदत। महापुरुषों 10-10 बिस्कुट डेली भरा है, डेली भरा है। गाड़ी चलाते चलाते किसी को झटके में गाली दे जाती, चलो एक बिस्कुट हो गया 5 रुपए। शाम को आते थे हम लोग, फिर अरे महाराज आज तो 10 ठो गाली दिए, 10 ठो बिस्कुट ले, 10 पैकेट। तो धीरे धीरे कम होने लगा, कम होने लगा, चेतन हो गया कि नहीं हमको किसी को गाली नहीं देना है। और महापुरुषों ऐसा कृपा हुआ सदगुरु का कि एक समय ऐसा आया कि दिन भर में एक भी गाली नहीं हुआ, एक भी बिस्कुट नहीं गया। तो हमको आपस में अपने में चिंतन करना है, अपने में विचार करना है कि हमको किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, किसी को किसी प्रकार से कोई ठेस ना लगे, अनजाने में भी किसी को ठेस ना दे, इसलिए कि सभी में मेरा प्रभु है। अगर हम यहाँ किसी को दुख दे रहे हैं और प्रभु से मांग रहे हैं कि मेरे पे कृपा करो, प्रभु तो हर समय कृपा कर रहा है, हर समय कृपा कर रहा है। अगर हमारी सांसें चल रही है तो ये कृपा ही हो रहा है, कृपा ही हो रहा है। सदगुरु माता जी की रहमत कृपा है, स्वामी सदगुरु की कृपा ही कृपा है जो कि हम सत्संग में आए। अब आप संत महात्मा सदगुरु माता जी की रहमत ही है कि अब हमको देखिए, हम सभी कितने लोग हैं यहाँ, 4-5-6 लोग, 5-6 लोग केवल बैठे हैं और सुख सभी को चाहिए।
सुख सभी को चाहिए, मगर सुख का जहाँ से खजाना मिलने वाला है वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं। कहाँ से सुख मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा, कैसे आनंद को प्राप्त होंगे, कैसे भक्ति करेंगे? ना तो भक्ति मिलनी है, ना तो मुक्ति मिलनी है महापुरुष। घर पे सारा काम हम अपना कर रहे हैं, गुरु का 2 घंटे का कार्य करने को हमको फुर्सत नहीं है। जो हमारी सांसें चला रहा है, अगर 2 सांसें केवल 10 मिनट सांसें रोक दे तो सारी कहानी बंद। आओ महापुरुषों, दास साहब जी के चरणों में बस प्रार्थना यही करेगा कि हम जितना सदगुरु से नेह लगाएंगे, जितना सदगुरु की तरफ चलेंगे, उतना सदगुरु हमको बाहें फैलाकर पकड़ रहा है, बाहें फैलाकर पकड़ रहा है। हर तरफ से हमको सुख दे रहा है, हर तरफ से हमको हर एक चीज़ दे रहा है, आनंद मिल रहा है, भक्ति मिल रहा है। और महापुरुषों, बाबा जी बताए और ये दिखाई भी दे रहा है कि ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो रहा है महापुरुषों, हो रहा है। इसलिए कि मैं ना मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला जियावन होरा। दास भी ये कहता है महापुरुषों कि ये शरीर मरेगा, दास नहीं मरने वाला है। इसलिए ये दास इनसे जुड़ा हुआ है, ये सदगुरु बचाने वाला है, दास नहीं मरेगा महापुरुषों। ये सदगुरु की रहमत कृपा है, सदगुरु ने ऐसा वरदान दिया। आओ महापुरुषों, दास साहब जी के चरणों में बस सदगुरु माता जी से प्रार्थना करेगा, अरदास करेगा कि हे सदगुरु माता, दयालु हो, कृपालु हो, आप दुनिया के पालक हो, कृपा करो, रहमत करो कि जो भी संत महात्मा आप जी के चरणों में समागम गए हैं वो कुशल मंगल से सेवा करें, सत्संग करें, सुमिरन करें। आप जी का जो भी आदेश उपदेश आए अपने मनों में धारण करते हुए अपने परिवार में सकुशल वापस आएँ। और दास साहब जी के चरणों में अरदास प्रार्थना ये करेगा कि सदगुरु माया आप पूरी दुनिया के पालक हो, सभी को आप देख रहे हो, तो जो पहुँचे हैं उनको भी आपका आशीर्वाद है और जो नहीं पहुँचे हैं उनको भी आपका आशीर्वाद है। कृपा करो, रहमत करो कि सभी को आप अपना आशीर्वाद और प्यार दुलार इसी प्रकार से देते रहें। दास भी आपका बच्चा है, आप जी के चरणों में बसे हैं। अरदास प्रार्थना कि आप कृपा करो कि ये आखिरी सांस तक आप जी के चरणों में निभ जाए, निभ जाए। महापुरुषों प्यार से कहिए, धन्यवाद।